ट्यूशन बाबा में आपका स्वागत है। आओ एक कहानी सुनाता हूँ। इसी कहानी के श्रृंखला में आपको एक नई कहानी के साथ मैं पेश हुआ हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है होशियार बच्चे और ऊँट की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊँट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़े आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊँट कहीं खो गया, क्या तुम्हें आसपास ऊँट कहीं दिखलाई दिया है? चारों भाई में सबसे बड़ा भाई पूछा, क्या ऊँट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊँट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊँट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों का बात सुनकर ऊँट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊँट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बतलाओ मेरा ऊँट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया, हमने ऊँट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊँट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊँट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊँट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। ऊँट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊँट चुराया है। ऊँट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज मेरा ऊँट यहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरा ऊँट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊँट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊँट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज हम जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊँट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे थे, बाकी 3 पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊँट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज ऊँट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहां ऊँट के पैरों के निशान थे वहां ऊँट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊँट की पूंछ कटी हुई थी, जिसके कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर जाकर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज ऊँट जहां से जा रहा था वहां एक तरफ की घास तो ऊँट ने खाई थी, जिसके कारण वहां घास नहीं था, और जिस तरफ ऊँट की आँख खराब थी वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए उस तरफ ऊँट ने घास नहीं खाई थी और वहाँ की घास हरी थी, इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि ऊँट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊँट के ऊपर जो रखा हुआ अनाज है वह गेहूँ का है। ठीक है। चारों ने उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। इसीलिए बच्चों इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अपने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है अपने ज़िंदगी में। आप जितना फोकस्ड होके ऑब्जर्वेशन रखोगे, आप अपने लाइफ में उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।